सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद मुर्दाबाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अचल ताल का है, जहां अचल ताल का सौंदर्यीकरण चल रहा है। उसी के तहत नगर निगम की वहां पर 5 दुकानें हैं, जिनको शासन के निर्देशानुसार एसीएम प्रथम मोहम्मद अमान, सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद, भारी पुलिस बलवा प्रवर्तन दल के जवानों के साथ बुलडोजर द्वारा दुकानों को तोड़ने पहुंचे, तो भाजपा नेता संदेश राज व अन्य दर्जनों दुकानदारों ने इसका विरोध किया व सहायक नगर आयुक्त मुर्दाबाद के लगाए नारे। वही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाजपाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं अब दुकानदारों द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। वहीं जानकारी देते हुए भाजपा नेता संदेश राज ने बताया कि आज अचल ताल पर नगर निगम द्वारा गलत तरीके से दुकानों को तोड़ने का विरोध किया गया है, क्योंकि अधिकारी बुलडोजर चलाने पर आमादा थे। हम सभी दुकानदारों का आग्रह है कि हम दुकान देने से या सौंदर्यीकरण करने के विरोधी नहीं है। हमारी मांग है कि 5 दुकानदारों को सरकार द्वारा बनाई गई अचल पर नई दुकानों में से दुकान के बदले दुकान ही दी जाए। जो नगर निगम की दुकानों का महीने का किराया होगा वो हम सब दुकानदार देने को तैयार हैं। यह सभी बातें हम महापौर के समक्ष व माननीय नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर उनके सामने रखेंगे, जब तक नगर निगम की तरफ से कोई भी दुकानों पर कार्रवाई न की जाए। को लेकर नगर निगम की टीम आई है, और क्या कहना है आपका? सब अलीगढ़ के अंदर कोई अगर भ्रष्ट विभाग है तो वो नगर निगम है। आप देख सकते हो कि पूर्व में ऑडिट में जो सरकार ने करोड़ों रुपए भेजे थे, अरबों रुपए भेजे थे, उसमें 5.5 अरब रुपए नगर निगम के अधिकारी उसे पचा चुके और कहीं भी कोई अधिकारी नहीं फंसा। मैंने सीएम अपने केशव प्रसाद मौर्य जी से इसकी शिकायत की थी। वहीं 25 करोड़ लागत से योगी सरकार ने इसको अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण कराने का जो जिम्मा उठाया है, वहीं नगर निगम के अधिकारी द्वारा इसमें कमर्शियल बना दिया गया। यहाँ पर दुकान ही नहीं बननी चाहिए थी। वही आप आस्था के केंद्र को लवर पॉइंट बना रहे हो, आस्था के केंद्र को आप अपने जो आय बढ़ाने का साधन बना रहे हो। तो सबसे भ्रष्ट जो नगर निगम है, वहीं जो गरीब 5 दुकानदार हैं, जिसमें 2 वाल्मीकि हैं, 2 अन्य समाज से हैं अपने, उनको हटाने का कार्य आज बुलडोजर लेके आ गए, सीधी भरी दुकानों पे बुलडोजर चढ़ाने का कार्य किया। वहीं महिलाएं आज बुलडोजर के सामने बैठ गईं और हमने यही मांग रखी है कि भाई आप दुकान ले रहे हो, जो अपने दुकान बनाई है जो किसी नगर आयुक्त के पैसे से नहीं बनी है, उनकी तनख्वाह में से नहीं बनी है, ना ही किसी अधिकारी की संपत्ति में से बनी है। ये जो दुकानें बनी हैं योगी सरकार की जो स्मार्ट सिटी के जो पैसे से उससे बनी है। तो आपको तो सरकार का जो आप अगर ज़मीन ले रहे हो किसी गरीब आदमी की, तो उनको आप एक दुकान अलॉट कर दो। हमारी तो यही मांग है कि भाई उनको दुकान के बदले दुकान दी जाए। और हमारा कोई विरोध नहीं है, ना ही तो सौंदर्यीकरण का विरोध है, ना ही स्मार्ट सिटी का विरोध है, ना ही नगर निगम का विरोध है। विरोध तो इनके डबल चश्मे का विरोध है कि किसी को अलग चश्मे से देख रहे हैं, किसी को अलग चश्मे से देख रहे हैं। एक चश्मे से देखें, वरना अलीगढ़ की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। यहाँ बुलडोजर के सामने आज बैठा गया था, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। अगर इसी तरह से इनका रवैया रहा तो आगे भी इनका खड़ा विरोध प्रदर्शन पहले भी आपको पहले नोटिस दिया गया है क्या? हमें अब आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई शासन आदेश दिया गया। केवल आज ये बुलडोजर लेके आ गए और भरी दुकानों पे ये बुलडोजर चलाने लगे। यहाँ पर जिनकी दुकान में कोई महिलाएं हैं, वो अपना भरण पोषण कैसे करें, कैसे बच्चों को अपने को पालें। तो हमारा तो यही विरोध है कि नगर निगम एक चश्मे से देखे। जो भी दुकान ले रहे हैं उनकी चाबी देने के लिए दुकानदार तैयार हैं, उनको तोड़ने के लिए स्वयं तैयार हैं। उनको एक दुकान यहाँ पर जो बनी हुई है शासन से, उनको एक दुकान दे दें। नगर निगम द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? अभी हमारे जो महापौर हैं आदरणीय प्रशांत सिंघल जी, वो अभी शहर से बाहर हैं। मेरी अभी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मेरे आने तक ये रुकवा दी जाए। तो उन्होंने संबंधित अधिकारी नगर आयुक्त साहब से, कमिश्नर साहब से कह दिया गया है कि मैं अलीगढ़ में आकर दुकानदारों के साथ बैठ के इनका निस्तारण निकालूंगा। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ना ही बुलडोजर चलाने दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश राज है। क्या स्थिति है? ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अचल ताल का सौंदर्यीकरण चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे पीछे तक काम हो गया है। आगे ये 5 दुकानें हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर नीचे आना है रोड के लिए, वो काम रुका हुआ है। तो उच्च अधिकारियों के आदेश है कि दुकानों को हटवाया जाए। उन्हीं दुकानों को हटवाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इसमें लोग अभी लिख रहे हैं रिटर्न में 2 दिन का कह रहे हैं, हमें और टाइम दे दीजिए। अगर रिटर्न में ये मांगें कि 2 दिन दे दिया जाए और 2 दिन में खाली कर देंगे और रिटर्न में दे देंगे तब तो ठीक है, और नहीं देंगे तो फिर हम आगे कर। इस वाले प्रोजेक्ट को कितना टाइम हो गया सर? इस प्रोजेक्ट को करीब 2 सालों से चल रहा है। तो 2 साल से इन्होंने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने, शासन ने?
इन सबको बताया गया है, इनके साथ इनके नेता और ये खुद जाके नगर आयुक्त साहब से मिले हैं। 2 महीना पहले 2 बार बैठक हुई है। ये पूरा सहमत हो चुके हैं कि हमें जो है वहाँ से हटा दिया जाए और हमें कहीं वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। कितने समय पहले इनको नोटिस दिए गए हैं? देखिए, ज़मीन चूँकि अवैध बैठे हुए हैं इसलिए नोटिस इनको बार बार बताया गया है, अनाउंस कराया गया है। कई बार इस मीटिंगों में भी रहे, वहाँ भी अलर्ट कर दिया गया, हटाइए, और सहमत भी हैं। अब सर इनकी जो है मुआवजा की मांग करते हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन नहीं है, इसलिए वो मुआवजा उसको दिया जाता है जिसकी ज़मीन हो। जब इनकी ज़मीन ही नहीं तो मुआवजा का कोई प्रश्न नहीं उठता है।